अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैनवा और चैट जीपीटी का यूज लेके बल्क में आप कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हो, यानी कि क्विटेशन आपको बनानी हो, सर्टिफिकेट्स बनाने हो तो आप बल्क में क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपको हर एक इमेज अलग से डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा यार कैनवा से तो मैंने आपको बता दिया, आपको कैनवा के प्रो की भी जरूरत क्या है, आप तो एक काम पावर पॉइंट से ही कर सकते हो। ये देखो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट ओपन है, ये मैंने एक सिंगल स्लाइड की एक टेम्पलेट डिजाइन कर ली, ठीक है, जिसमें मान लो कि मैंने एक इमेज क्रिएट कर ली, इस तरीके की बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया और बीच में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहां पर क्विटेशन आए, चाहे वो सक्सेस की क्विटेशन हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, कैसी भी क्विटेशन हो यहां पर आए, बीच में आए और मेरी एक इमेज बन जाए और जितनी मैं जनरेट करना चाहूं उतनी यहां पे हो जाए। तो वो टास्क हम पावर पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हैं यूजिंग मैक्रो स्क्रिप्ट। तो वो जस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली और वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखो कैसे काम करेगी। जस्ट मैंने यहाँ पे ऑल्ट F8 दबाया और अपना मैक्रो यहाँ से रन करा और जैसे ही रन पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी कोड स्लाइड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक के बाद दूसरी, ये देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे पहली स्लाइड आ गई, साइंस इज द पोएट्री ऑफ रियलिटी और टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। देखो जो कंटेंट जनरेट करते हैं ना उनके लिए बेस्ट चीज़ है, बल्क में क्रिएट कर लो, फिर शेड्यूल कर दो और फिर अपने आप पोस्ट होती रहेगी, ठीक है। या फिर आपको सर्टिफिकेट्स आप बनाते हैं, जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट है तो एक बार सर्टिफिकेट डिजाइन कर दिया और फिर वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसको कनेक्ट कर दिया डेटाबेस से और सीधा यहाँ पे एक साथ सारे सर्टिफिकेट जनरेट होंगे। ऐसे जब भी आपको बल्क में चीज़ें जनरेट करनी पड़ती है ना तो आप इन चीज़ों का यूज़ ले सकते हो जो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो पावर पॉइंट का यूज लेंगे आज इस वीडियो में, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और कैसे हम यहां पे यूज लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे एक टेम्पलेट इमेज जनरेट कर रखी है, ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जनरेट इन द सेंस आप क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप की हेल्प से, कैसे भी किसी भी डिजाइनिंग टूल की हेल्प से। सिंपल, जो आपके नीश को, जो आपके कैटेगरी को, जो आपके कंटेंट को सूट करे उस तरीके की आप ये डिजाइन कर लेंगे। इनफैक्ट आप डायरेक्ट पावर पॉइंट में भी डिजाइन कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो आप डायरेक्ट आप अपना काम कर सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना कि बल्क में आप मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल टेक्स्ट की इमेजेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह कोई सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, वहां पर हर इमेज में टेक्स्ट कैसे चेंज करना है। ओके, यहां पे मैंने कोट्स की यहां पे एक एक्सेल फाइल बनाई थी जिसमें यहां पर मेरे पास 10 क्विटेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जीरो से शुरुआत करते हैं और जीरो से शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी की हेल्प से हम न्यूमरस क्विटेशन एक बार में जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी की हेल्प से क्विटेशन जनरेट करवाता हूँ, फिर हम एक एक्सेल फाइल बनाएंगे, फिर पावर पॉइंट से उसको अटैच कर देंगे, एक साथ सारी हमारी इमेजेस बन जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना, काफी अमेजिंग है, स्क्रिप्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी इजीली कर सकता है। जस्ट आपको इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप चैट जीपीटी यूज करना है। जस्ट आपको इसमें लिखना है आप जिस भी कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो, अगर आपके पास नेम की एक्सेल फाइल है तो आप नेम को भी अपने सर्टिफिकेट में यूज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विटेशन जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। जनरेट 10 या फिर 100 ले लेते हैं, चलो 50 ले लेते हैं, 100 आप 500 1000 जितना आप करवाना चाहें एक बार में आप करवा सकते हैं। सपोज मैं 50 ले लेता हूँ। जनरेट 50 सक्सेस एंड इंस्पिरेशन कोड्स, ठीक है। 50 आगे लिख देता हूँ मैं 4 to 5 वर्ड्स शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट कोटेशन जनरेट करनी है अपने को जिससे कि बॉक्स में हमारे इजीली आ जाए, ऐसा नहीं 2-3 लाइन की कोटेशन हो, ठीक है। जनरेट 50 4 to 5 वर्ड शॉर्ट सक्सेस एंड इंस्पिरेशन कोड्स विदाउट नंबरिंग, विदाउट लिस्टिंग सिंबल, without a string, just a dot or full stop in the end, ठीक है। यानी कि मुझे ना नंबर्स चाहिए स्टार्टिंग में, ना दोनों तरफ डबल स्ट्रिंग चाहिए, ना मुझे कोई लिस्टिंग सिंबल चाहिए। जस्ट मैं ये एंटर बटन दबाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्विटेशन आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, तो ऐसे ऐसे मेरे पास यहाँ पे क्विटेशन आना शुरू हो गई और आप देख सकते हो मैंने 4 to 5 वर्ड बोला था तो शॉर्ट क्विटेशन यहाँ पे दे रहा है। इसी तरीके से आपको वर्क करना है, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपको डेली क्विटेशन, स्पिरिचुअल कोड या फिर सक्सेस कोड, टेक्निकल कोड्स अपने कंटेंट के लिए इमेजेस डालनी पड़ती है तो आप इस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं।
तो सीधी सी बात है, ये हमारी क्विटेशन जनरेट हो गई है, इनको आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। 50 हो 100 हो जितनी हो आपको, तो ऐसे कॉपी कर लेना। मैंने कॉपी कर ली। अब आपको एक्सेल ओपन करना है, ठीक है। एक्सेल ओपन करना है और एक्सेल में यहाँ पे न्यू शीट में डायरेक्ट आप पहला सेल यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल V दबा देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जितनी भी क्विटेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 51 क्विटेशन मेरे पास आई है, ठीक है। टोटल 51 क्विटेशन है और इसको आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और डेस्कटॉप पे ही या फिर जिस भी फोल्डर में आप चाहें वहाँ पे आप सेव कर देंगे। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, डेस्कटॉप पे ही है, ओके। यहाँ पे कोड्स नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। नेम आप सेम रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड्स लिखा है तो आप भी सेम रखिएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में हमें सेम नेम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक्सेल फाइल आ गई। चैट जीपीटी का भी अब कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट ऑलरेडी जनरेट करवा ली है मल्टीपल टाइम्स उससे एरर को रिमूव करके। तो अब आपको स्क्रिप्ट अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट मैंने जनरेट करवा ली है। अब आपको कहाँ उस स्क्रिप्ट का यूज लेना वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये हमारी हो गई कोड्स नाम से फाइल, और ये हो गई हमारी टेम्पलेट जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर पावर पॉइंट में भी डिजाइन कर सकते हैं। अब देखो इनका यूज कैसे लेना। सबसे पहले तो आप पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, पावर PNT मैंने रन में टाइप करा और पावर पॉइंट मैंने ओपन कर लिया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका लेआउट अपने अकॉर्डिंगली आप डिजाइन कर लेंगे। भाई आपको कोटेशन वाला जो लेआउट है वो कैसा चाहिए, ठीक है। आपको वाइड चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, या फिर आपको स्क्वायर चाहिए। तो मैं तो भैया यहाँ पे स्क्वायर में यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिजाइन में गया, देन स्लाइड साइज में गया, कस्टम स्लाइड साइज, और यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने इसकी 10 इंचेस कर दी, ठीक है। सेम कर दी, देन ओके कर दिया और एंश्योर फिट करा, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट बराबर कर दी और दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से डिलीट कर दिए, ठीक है। अब जो मेरा जो डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट है वो मैं लेके आया पावर पॉइंट में और इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया। इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ ही जाता है, ठीक है। थोड़ा छोटा नज़र आ रहा हो तो ऐसे कर लीजिएगा, जस्ट ये सेंटर में हो जाएगा। हालांकि पावर पॉइंट की खास बात ये है, ऑटोमेटिकली आपको अलाइन बता देता है कि यहाँ सेंटर में है या नहीं है, प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना सेंटर में आ गया है, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करना है जहां पर भी आप मल्टीपल अपने एक्सेल फाइल से वहां पर जो टेक्स्ट प्लेस करने चाहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट कोड्स की फाइल यहाँ पे क्रिएट करी। हो सकता है कि आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, आप एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, जैसे सपोज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन आप दे रहे हैं, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय आप दे रहे हैं, या फिर सर्टिफिकेट बेस्ट एम्प्लॉय आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेम हो सकते हैं और सेम काम आप नेम के साथ कर देंगे। अभी मैं कोटेशन के साथ कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज आपने सब कुछ डिजाइन कर लिया, चाहे वो सर्टिफिकेट हो चाहे वो कोटेशन का वो हो, तो आपको यहाँ पे डिजाइन कर लेना है। फिर टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, और जैसे सपोज मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से सेंटर में यहाँ पे डिजाइन करूंगा, ठीक है। डिजाइन करूंगा, जिस तरीके का फॉन्ट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूंगा पहले ही, और जितना मुझे साइज चाहिए, सपोज मुझे 36 चाहिए तो मैं यहाँ पे 36 कर देता हूँ, ठीक है। 40 चाहिए तो 40 कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, और इसका जो कलर है ना वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि इस पे मुझे व्हाइट ही अच्छा लगेगा, या फिर इस पे येलो भी अच्छा लग सकता है, ठीक है। ये कलर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट तो हो ही गया एक बॉर्डर, तो येलो कलर में कोटेशन हो जाएगी, ठीक है। साइज अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 4 to 5 वर्ड की कोटेशन है, तो इस तरीके से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को एक नेम देना है जिससे कि स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हो पाए। तो आपको ये टेक्स्ट अपना सिलेक्ट रखना है, होम टैब पे जाना है, देन यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे, देन सिलेक्शन पेन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। इसको आप लिख देंगे कोड बॉक्स, ठीक है। मैंने इस पे इसका नाम दे दिया कोड बॉक्स। सेम नेम आप देंगे क्योंकि स्क्रिप्ट में जो मैं कनेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा इन सेम नेम से बनाऊंगा, तो कोड बॉक्स अपना हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी है। स्क्रिप्ट कहाँ लिखोगे, Alt+F11 दबाओगे पावर पॉइंट में, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे और मॉड्यूल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या रहेगी, वो रहेगी ये नोटपैड में मैं आपको ये स्क्रिप्ट दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वहां से आप ये स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेंगे पूरी की पूरी। आपको इस स्क्रिप्ट में एक चीज चेंज करनी है और वो है ये एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस चेंज करना है, और ये एड्रेस किस चीज का है, ये आपकी डेटाबेस फाइल का यानी कि एक्सेल फाइल का है। अब ये जैसे मेरे तो डेस्कटॉप पे है, आपके कहीं पर भी हो सकती है। आपको तो जस्ट क्या करना है, इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाना, और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉपी एज पाथ, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पर ये
डबल स्ट्रिंग को इंक्लूड करते हुए आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V दबा देंगे, तो यहाँ पे आपका पाथ चेंज हो जाएगा। मेरा सेम पाथ था इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बस आपको तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको तो क्या करना है कि यहाँ पे डबल इस जगह पे आपको अपना पाथ चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पे आके कमेंट भी लिख रखा है, चेंज योर पाथ हियर। ओके, अब आप इसको कंट्रोल C दबाएंगे पूरा सिलेक्ट करके पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आ जाएंगे अपने पावर पॉइंट मॉड्यूल में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आपका काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपका काम। अब जस्ट मैं जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करने वाला हूँ उसमें 50 कोटेशन की इमेजेस यहाँ पे क्रिएट होंगी। ठीक है, अब जस्ट मुझे यहाँ से Alt+F8 दबाना है। यहाँ पे मेरा एक मैक्रो क्रिएट हो गया है, जो मैंने अभी स्क्रिप्ट लिखी उसकी वजह से मेरा एक मैक्रो क्रिएट हो गया। और क्योंकि मैक्रो क्रिएट हुआ है तो हमें इसको क्लिक करना है और इसको ही रन करना है। रन कर देंगे। रन करने के बाद आप देखोगे कि भाई यहाँ पे जो कोड स्लाइड्स है वो क्रिएट हो गई है। और ये देखो साहब 52 स्लाइड यहाँ पे, क्योंकि एक पहली स्लाइड में कुछ चेंज नहीं होता, उसके नेक्स्ट से यहाँ पे क्रिएट होना शुरू होती है। तो आप देख सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, सक्सेस स्टार्ट विद सेल्फ डिसिप्लिन, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, पुश लिमिट्स, अचीव ग्रेटनेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो सेंटर में चाहिए, तो भैया आप क्या करो, बाकी की एक बार वापस से डिलीट कर दो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भैया और इसको सेंटर में लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। Alt+F8 अब की बार रन करो, और रन करने के बाद ये लीजिए भाई, आप अब की बार आपकी जो कोटेशन है वो थोड़ा सेंटर में आ गई है, विच इज लुकिंग नाइस। ठीक है, जो हमारा एक अच्छा डिजाइन यहाँ पे लग रहा है। तो अब बस आपको क्या करना है, अब चाहो तो पहली स्लाइड आप डिलीट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद दिस PC डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है JPG फाइल, और यहाँ पर आप लिख दोगे माई कोड्स। ठीक है, इसके नाम का फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही, और जस्ट सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा जस्ट दिस वन या फिर ऑल स्लाइड, तो आप ऑल स्लाइड कर देंगे। और ऑल स्लाइड हमने कर दिया विद इन सम सेकंड और कपल ऑफ माइक्रो सेकंड। यहाँ पे आपके पास माई कोड्स का फोल्डर आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये लीजिए हमारी सारी इमेजेस एक साथ एक झटके में तैयार है। ये लीजिए भाई, है ना मजेदार। तो आई होप कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा रहेगा। जस्ट अगर आपको स्क्रिप्ट डायरेक्टली चाहिए हो तो आप बस टुडे टैक टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड होने का। अभी वीडियो के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड लिंक डाल दूंगा। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।